जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर, आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे सवालों को अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि दर पर 3 वर्ष में 6655 रुपए हो जाती है तो धनराशि कितनी है। देखिए दोस्तों, आपको रेट दिया है 10% और अमाउंट बोलता है 3 वर्षों में कितना हो जाती है 6655 रुपए। तो आपको बोला है मूलधन निकालने, धनराशि निकालने। ठीक है, देखिए आपको दिया है अमाउंट कितना दिया, बोलिए तो। अमाउंट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 6655। कितना दिया 6655। रेट आपको दिया हुआ है, रेट कितना दिया 10%। रेट कितना दिया 10% और समय कितना दिया 3 ईयर। ठीक है, समय कितना दिया 3 ईयर। आप बोलिए रेट 10% को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए रेट 10% को आप लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं। हम पहले भी बता चुके हैं, रेट 10% को आप लिख सकते हैं 1/10। मतलब मूलधन आपके पास, और अमाउंट की बात है, मूलधन जब आपके पास था 10 तो एक ब्याज मिला, कितना हो जाएगा 11। इसे कितना बार लिखना है दोस्तों, 3 बार लिखना है, क्योंकि 3 साल दिया, 2 साल दिया रहता है 2 बार लिखते हैं, 4 साल दिया है तो हमको 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ कितना दिया 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे। तो इसका क्यूब कीजिए, ऐसे कर लेंगे, कितना बार में 3 बार गुना करेंगे। यहाँ गुना करेंगे कितना होगा, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है, देखिए यहाँ आपको अमाउंट दिया हुआ कितना 6655 और यहाँ अमाउंट कितना है 1331। आपको बोला मूलधन निकालें, तो बोलिए अमाउंट के बराबर करेंगे। पहले भी बता चुके हैं, जो दिया हुआ है जिसके बराबर कर, जो दिया उसी के बराबर हम लोग करेंगे। क्या हो जाएगा 1331 किसके बराबर होगा, बोलिए होगा, बोले 6655 के बराबर। किसके बराबर होगा 6655 के बराबर। ठीक है, हमको निकालना क्या, हमको निकालना है मूलधन। हमें बोला धनराशि निकालना है, तो मूलधन मेरा है 1000। कितना है 1000 किसके बराबर होगा 6655 बटे 1331 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 1000। देखिए इसको काटते हैं, किससे काटेंगे हम काटेंगे इसको 11 से। 11 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 121 बार में इसको काटेंगे। 1 6 66 0 1 5 55। फिर किससे कटेगा ये, फिर से 11 से काटते हैं। 11 से काटे 1 5 55 1 5 55 क्यों काटे 11 बार, फिर काटेंगे 5 बार में। कितना आएगा मेरा आंसर हो जाएगा आपका 5000। कितना हो जाएगा दोस्तों 5000। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 5000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। एक बार और समझिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। मूलधन ये आपको अमाउंट दिया है 6655। ठीक है, रेट आपको 10% 3 साल के लिए निकालना है। 3 साल समय दिया हुआ, मूलधन निकालना है। 10% को लिख कैसे सकते हैं 1/10। तो आपके पास 10 था मूलधन, तो आप उसमें एक ब्याज मिला तो 11 हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, इसे 3 बार कितना हो जाएगा 1000 हो गया 1331 अमाउंट हो गया। अमाउंट के बराबर किया तो 1331 किसके बराबर होगा 6655 के बराबर। 1000 किसके बराबर होगा 5000 के बराबर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। 10,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी कि राशि 3 वर्षों में 13,310 रुपए हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया है, आपको समय दिया हुआ है, आपको अमाउंट दिया है, रेट बोला निकालें। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया, देखिए मूलधन आपको दिया है 10,000। कितना दिया है 10,000। ठीक है, आपको रेट क्या बोलता है, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 13,310। 13,310। रेट आपको कितना दिया है, रेट निकालना है। समय दिया है 3 वर्ष, समय कितना दिया 3 ईयर। ठीक है, आपको निकालना रेट बराबर वाट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, डिटेल से करते हैं, इसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक्स लाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड में करने वाला सवाल है ये। देखिए हम जानते हैं कि मूलधन का आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू क्या होता है 1 प्लस R/100 बराबर क्या होता है, बोलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर होता है अमाउंट कितना दिया 13,310। ये होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये P बराबर क्या होगा, P बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर T बराबर क्या होता है, बराबर होता है अमाउंट T कितना दिया है 3, ये दिया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो 1 0 से इसको काट लीजिए, पहले काट लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे 1 प्लस R/100 पर पावर क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा पावर में, ये हो जाएगा 1331 बटे क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, ये जो पावर था उठा के इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा बोलिए क्यूब रूट होगा। ये होगा कि नहीं, क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1 प्लस
R/100 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो। इसको ब्रैकेट में हम नहीं लिखेंगे चलेगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये किसका क्यूब है, ये होता है 11, इसका कितना होगा, ये 10 होगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं। तो अब फिर लिखेंगे हम R/100 बराबर क्या हो जाएगा, 11/10 -1, इसको उठा उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखा जाएगा, ये R/100 बराबर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम जाएगा उधर, क्या हो जाएगा 1/10 बचेगा, ये 10 से 10 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा साथियों, R बराबर हो जाएगा 10%, R बराबर क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा 10%, ये जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक बार और देखिए, हमें जो पी दिया था, अमाउंट दिया था, समय दिया है, रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है। तो आप जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 पर पावर टी बराबर क्या लिखे, अमाउंट, एक जीरो से एक जीरो काट लिए, ये जो 1000 था उसको नीचे ले गया, ये क्यूब था उसको माथा में ले गया, क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो गया। अब ये 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, ये होता है आपका 11, 1000 का होता है 10, अब 1 को उधर ले गया क्या हो जाएगा 11/10 - 1, इसका नीचे क्यों क्या है, एलसीएम, एलसीएम नीचे लेंगे होगा 10, ये होगा, इसको से भाग करें 11 बार में, 11 ऊपर में होगा, इसको से भाग करें 10 बार में, 11 - 10 क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, एक जो से एक जो कटा, R बराबर 10%, R बराबर क्या हो जाएगा 10%। आइए इसको शॉर्ट ट्रिक्स कैसे देखते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये जो दिया है लिखिए, आप कितना दिया है आपको, पी कितना दिया, देखिए पी दिया है आपके पास 10,000, देखिए अमाउंट कितना दिया है 13,310, ये अमाउंट दिया, ठीक है। इसको आप अनुपात में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अनुपात में, देखिए जो काटे उसको काट लीजिए, काटेंगे नहीं, काट दें, इसके बाद अब नहीं करने वाला। अब ये है 1000, अब ये कितना है दोस्तों 1000 बचा है, और ये कितना बचा है 1331, ठीक है। इसको लगाइए आप रूट में, कौन सा रूट में, क्यूब रूट में, तो क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है। 3 था, अगर यदि 2 रहता तो स्क्वायर रूट रहता, ठीक है। अब ये जो इसको लगाने के बाद ये क्या होता है, ये उसका होगा 10, इसका क्या होगा 11, अब ये जो निकल गया ना 1 साल का निकल गया, ये कितना निकल गया, 1 साल का निकल गया, 1 साल का है, बाद में 1 साल का, ये 1 साल से ये जो अमाउंट है ये 1 साल का है, बात समझे, मतलब कि आपके पास मूलधन था 10 रुपया, मूलधन था 10 रुपया, अमाउंट कितना है 11 रुपया, ये कितना होगा, कितना दिन में 11 रुपया हो गया, 1 साल में हो गया। तो हम आपको क्या पढ़ा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का बराबर होता है। तो देखिए आपके पास मूलधन है 10, अमाउंट है 11, कितना ब्याज मिला, 1 मिला ब्याज। तो अब यहाँ से साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि नहीं, तो लगाइए, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा P गुना मतलब 10 गुना R का मान निकालना, समय कितना हो जाएगा, 1 साल का, 1 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर साधारण ब्याज कितना है, एक जो से काट दीजिए, R बराबर क्या हो जाएगा 10%, R बराबर क्या हो जाएगा 10%, यही जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एक बार और देखिए, आपको मूलधन और अमाउंट दिया था, लिख दिए, एक जो से जीरो ये कटा था, काट लिए, इसके बाद इसको ये हमको समय कितना दिया 3 दिया, तो क्यूब रूट लगाएंगे, 4 देता है, इसको 4 का रूट में लगता है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, डबल रूट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यदि 2 रहता तो स्क्वायर रूट रहता, ठीक है। तो क्या करें, ये जब निकल गया 10 और 11 हो गया, तो ये 1 साल का निकल गया मेरा, ये 1 साल का क्या हो गया मेरा अमाउंट निकल गया। तो आप जानते हैं कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा 10%, R बराबर क्या हो जाएगा आपका 10%, यही जाएगा राइट आंसर। या तो इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, छोड़िए उसको, उस मेथड को देखिए, या तो ये ट्रिक है, चलिए बता देते हैं, ठीक है बता देते हैं, चलिए बता देते हैं, लेकिन ये आसान है, हम लोग इसी के द्वारा इसी प्रोसेस से बनाते हैं। देखिए रेट का फॉर्मूला आपको जो आएगा, रेट का फॉर्मूला आता है, देखिए अगर यदि आपको अमाउंट दिया रहे, समय दिया रहे और मूलधन दिया रहे, चक्रवृद्धि ब्याज से रेट निकालना है, तो ये होता है A/B पर पावर होता है 1/T माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये -1%, यही होता है, ठीक है दोस्तों। आप लगा के देखते हैं, अमाउंट कितना दिया है 13,310, आपको कितना दिया है, ये मूलधन कितना दिया, इस पर क्या लगाएंगे 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 1, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में परसेंट, देखिए 1 से 0 काट दीजिए, 1 से 0 काट दिए, यहाँ कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू होता है 100, फॉर्मूला में क्या होता है इंटू होता है 100, और ये निकलेगा आपको परसेंट में, ठीक है। इंटू यहाँ क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट में लेंगे, आप मान रख रहे हैं 100%, देखिए ये हो जाएगा, इसका 11 बटा हो गया
10, क्योंकि ये क्यूब रूट था, निकाल दिए। माइनस क्या हो जाएगा, 1 गुना क्या हो जाएगा 100। देखिए क्या हो जाएगा 1/10 गुना हो जाएगा 100। तो एक जैसे जो कारण क्या 10%, ये जगह राइट है। ये हम बताना नहीं चाहते दोस्तों, उसी पर है ये, ठीक है। ये आप सेकंड प्रोसेस से बनाइए, ये आपका बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमको यहाँ मूलधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको अमाउंट दिया हुआ, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। हमको यहाँ से मूलधन निकालना पड़ेगा। आपको क्या दिया, देखिए आपको दिया है रेट दिया हुआ है, आपको क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है CI बराबर क्या दिया है, CI बराबर दिया है 2544, ठीक है। CI बराबर दिया 2544, रेट कितना दिया 12%, रेट कितना दिया 12%, ठीक है। रेट कितना दिया है 12% दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। समय कितना दिया है दोस्तों, समय दिया है 2 ईयर, समय दिया है 2 ईयर। देखिए इसको निकालते हैं हम। 12% को बोलिए क्या लिख सकते हैं, 12% को लिख सकते हैं 12/100, मतलब ये काटेंगे 25 बार में कटेगा 3 बार, ये तो लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास जब मूलधन था, और हम अमाउंट की बात करें, मूलधन था 25, तो 3% ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना मिला 28। ऐसे 2 बार करना है, 25 28, इसको गुना करेंगे होगा 625, इसको गुना करेंगे क्या बोला होगा ये 784। हम पहले भी बोले थे 1 से लेकर आपको 40 तक स्क्वायर याद करना होगा, ठीक है। देखिए हमको यहाँ अमाउंट, हमको ब्याज कितना मिला, चौकदम 5 जाएगा 9, यहाँ जाएगा कितना बचेगा ये 7 में 5 159 आ गया। और यहाँ ब्याज कितना दिया, देखिए 2544, यहाँ कितना दिया ब्याज 2544, और यहाँ मेरा ब्याज कितना है 5900, ये 159, तो 159 किसके बराबर बोलिए 2544 के बराबर। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना, आपको निकालना मूलधन। मूलधन कितना है 625, 625 किसके बराबर होगा बोलिए 625 हो जाएगा 2544 बटे क्या जो 159 इंटू क्या हो जाएगा 625। देखिए इसको गुना कीजिए आप, ये भाग दीजिए इसको 3 से, 3 बचे 15, 3 तिया 9, इसको काटेंगे कितना 3 8 24, हाथ में बच गया कितना 1, 3 चौक 12, हाथ में 2 हो गया, 3 8 24, ये आ गया। अब ये कटेगा, देखिए कौन सा टेबल में कटता है, भाग दीजिए इसको, हम भाग देते हैं यहाँ 8 4 8, 53 एकम 53, 1 कितना आ जाएगा ये 2, कितना बार में कटेगा ये 6 बार में, नहीं 3 आएगा, 6 पंचे 30, कितना बार में कटेगा ये 6 18 6 पंचे 30 और 21 16 बार में, ये कट गया आपका 16 बार में। तो 16 गुना 625 करेंगे कितना आएगा 16 पंचे 80, हाथ मेरा कितना 8, 16 गुना 32 और 8, हाथ मेरा 4, 16 96 और 4 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 क्या हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा आपका मूलधन। मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों 10,000। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका साधारण ब्याज 2 वर्षों का उसी दर पर। तो देखिए 10,000 पर कितना, किस रेट से बोलो 12% की रेट से, कितने समय के लिए 2 वर्षों के लिए, बटे क्या हो जाएगा 100, 2 0 काट दीजिए कितना 12 गुना 24 क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। कितना आएगा दोस्तों 2400 हो जाएगा साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज था 2544। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों ये आपका अगला सवाल है। एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है। फिर बोला मूलधन निकालना है, आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया दोस्तों, अमाउंट दिया है आपके 16,632, ठीक है। समय दिया है आपको 3 वर्ष, समय कितना दिया है 3 ईयर। देखिए आपको पहला साल जो रेट लग रहा है वो 5%, कितना लग रहा है 5%। 5% को आप लिख क्या सकते हैं 1/20, मतलब आपके पास मूलधन और अमाउंट, मूलधन था 20, तो एक ब्याज में कितना हो जाएगा 21। दूसरा साल जो लग रहा है दोस्तों रेट वो 10% लग रहा है, 10% को क्या लिख सकते हैं 10% को लिख सकते हैं 1/10, आपके पास मूलधन था 10, तो एक ब्याज मिल रहा है 11। तीसरा पर्सन आपको जो रेट लग रहा है वो लग रहा है 20%, 20% को आप क्या लिख सकते हैं 1/5, आपको मिल रहा है ब्याज, आपके पास मूलधन था 5 तो हो गया 6, ये हो गया। देखिए इसको आप गुना कीजिए, गुना करने से पहले एक बार काट लीजिए दोस्तों, ये क्रॉस कटता है, ठीक है। इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 10 बार में, कितना हो गया ये आपको गुना करेंगे कितना हो जाएगा बोलिए, ये जगह 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा ये
200 काटे 10 बार में, यहाँ हो गया 200, 5×10, 1000 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000 आ गया। नहीं कहीं गलती हो गया क्या? नहीं, फिर से एक बार, ये गलती हुआ। देखिए 10 था, 11 हो गया, 5 था, 6 हो गया। इसको काटते हैं, कितना बार हो गया? 3 बार। इसको काटेंगे 10 बार। कितना हो गया दोस्तों? 500। कितना हो जाएगा ये? 500 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ कितना हो जाएगा ये? 11 गुना 11 मतलब 133। 21 गुना करेंगे 33, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? 693, 693 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अमाउंट आपका यहाँ कितना है? 693। और वहाँ अमाउंट कितना दिया दोस्तों? देखिए 16,632। बोलिए 693 जो है किसके बराबर है? बोलिए 16,632 के बराबर है। आपको क्या बोला? निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन 500 किसके बराबर होगा? बोलिए 16,632 बटे क्या हो जाएगा? 693 गुना क्या हो जाएगा? 500। देखिए इसको काटिए। इसको कौन सा पढ़ा काटते हैं? 11 पढ़ा। कितना हो गया? 11 66, हाथ में उसके कितना? 3, 11 33। इसको काटिए। 11 कम 11, हाथ में कितना? 5 तो गया 11 5 55, हाथ में उसके 1 तो गया 13, 11 कम 11, हाथ में 2, 11 दूना 22। फिर काटिए इसको 7 से, 7 9 63। इसको काटिए, इसको काटते हैं। 7 दूनी 14, हाथ में हो जाए कितना? 1 तो गया 7 कम 7, हाथ में गया 4, 7 6 42। फिर 9 से काट दीजिए इसको। 9 से कटेगा ये? कट तो जाना चाहिए। 9 दूना 18, 9 दूना 18, हाथ में गया कितना? 3, 9 चौक 36। देखिए दोस्तों 24 पंचे कितना होता है? 120 और 2 जीरो लगा दीजिए। कितना? 12,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, उसी टाइप में है, इसको समझिए आप। रेट इसमें अलग अलग आपको दिया था। ठीक है, 5% दिया था, 10% दिया था, 20% दिया था। आप उसको कैसे लिख सकते हैं? वो तो लिख सकते हैं ऐसे, गुना करेंगे तो मूलधन, ये गुना करेंगे क्या होगा? अमाउंट के बराबर क्या? मूलधन निकालना था। मूलधन के बराबर कितना हो गया? 12,000। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? बी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी? देखिए दोस्तों यहाँ जो ब्याज जो संयोजित हो रहा है ना, वो अर्धवार्षिक हो रहा है। देखिए आपको जो रेट दिया हुआ है, आर बराबर दिया 10% दिया रहा था वार्षिक। क्या दिया? वार्षिक। क्या करेंगे हम? 10 को 2 से भाग करेंगे, कितना होगा? 5%। ये हो जाएगा अर्धवार्षिक। क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक। ठीक है, और आपको क्या दिया है? आपको दिया है मूलधन दिया हुआ है, रेट दिया है। मूलधन दिया है, क्या दिया? मूलधन दिया कितना? 80,000। मूलधन कितना दिया? 80,000। और आपको रेट कितना, अमाउंट कितना दिया? अमाउंट दिया है 92,000। कितना दिया? 92,610 ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम इसको निकालते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि P इंटू क्या लिखते हैं? 1 + R/100 पर पावर T। P बराबर ये क्या होता है? ये होता है, ये हम तो फॉर्मूला बता चुके हैं। अभी इसको जानते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए P को उठा ले जाएंगे, क्या लिखेंगे? 1 + R का मान तो पता ही नहीं है ना। R का मान पता है 5 बटा क्या हो जाएगा? 100 पर पावर क्या हो जाएगा? T बराबर क्या हो जाएगा? A का मान कितना? देखिए A का मान है 92,610 बटे क्या हो जाएगा? देखिए 80,000 हो जाएगा। 80,000 एक जो से एक जो कट जाएगा। अब ये नहीं कटने वाला। ठीक है, ये अब नहीं कटने वाला। क्या लिखेंगे हम? इसको काटेंगे, ये 20 एक बार में, ये 20 बार में। कितना हो गया? 20 से कम 20 रहेगी 21 बटा हो जाएगा 20 पर पावर हो जाएगा T। देखिए इन दोनों में कोई संबंध है? क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा 21 बटा 20 पर पावर हो जाएगा क्यूब। बोलेंगे ऐसा किससे लिख दें? क्योंकि 20 का क्यूब होता है 8,000। 21 का क्यूब होता है कितना? अब आपको पहले भी बोले थे कि 1 से लेकर 25 तक क्यूब याद करना है। ठीक है, तो 21 का क्यूब कितना होता है? 9,261। देखिए दोस्तों ये बेस समय से कट जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा? T। ये क्या गया? अर्धवार्षिक। क्या गया? अर्धवार्षिक आया। अर्धवार्षिक आया। समय आपको आ गया T बराबर अर्धवार्षिक, मतलब कितना? 6 महीना। 18 महीना। अर्धवार्षिक मतलब क्या? प्रत्येक 6 महीना में ब्याज ले रहा है। तो इसे 3 बार लिया, तो मतलब कितना साल हो गया? ये 1.5 साल। क्या हो गया? इसको 3 से भाग दे देंगे, कितना? ये 2 से भाग दे देंगे, कितना? 1 सही 1/2 वर्ष। ये जो आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बोलेगा भैया 2 से भाग क्यों? क्योंकि ये 3 अर्धवार्षिक मतलब होता है 18 महीना, क्योंकि 3 बार ब्याज लिया ये 6 महीना में। अर्धवार्षिक अर्थात यही होता है। कितना हो गया? 6 12 14 18 3 बार लिया, मतलब 3 बार मतलब कितना? 1.5 साल। कितना हो गया? 1.5 साल। ये जो आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद,
जय भारत।